Let's Mike News at 5। सीबीएसई की आंसर शीट विवाद पर अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्रालय ने क्वेम्प्ट को दिए गए टेंडर को लेकर सीबीएसई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दावा किया जा रहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। विवाद की वजह यह है कि क्वेम्प्ट को बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से सिर्फ 74 दिन पहले ठेका दिया गया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया में एक खास वेंडर को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि सीबीएसई ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टेंडर पूरी तरह सरकारी नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं के तहत दिया गया था। इसी बीच रिवैल्यूएशन पोर्टल सोमवार को पूरे दिन बंद रहने से लाखों छात्र परेशान रहे। बोर्ड का कहना है कि पोर्टल पर लगातार हैकिंग की कोशिशें हो रही थीं। अब सीबीएसई ने घोषणा की है कि 12वीं के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन पोर्टल फिर से लाइव कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस मामले में शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। खैर, ये नैतिकता से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इस्तीफा तो नहीं देंगे। लेकिन इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा, जो हमारी अमूल्य धरोहर है, दौलत है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती। दौलत हमारे युवा हैं, हमारे देश के सम्मानित निवासी, ये हमारे देश की दौलत। 30 लाख नौजवानों ने मेहनत करके, पढ़ाई करके, उनके माँ बाप ने तन पेट काट करके पढ़ाया, फार्म भरवाया। एक सेकंड में पर्चा लीक हो गया। ये इस देश के, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज मिले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पांचों न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए नियुक्त जजों में जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणी मोहना शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि स्वीकृत कुल संख्या 38 है। यानी अब सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक पद खाली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को इन नियुक्तियों को मंजूरी दी थी। केंद्र ने इमिग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स संशोधन नियम 2026 जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति ऑनलाइन अपील कर सकेगा। ये अपील ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के पास की जाएगी। आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपील दाखिल करनी होगी, जबकि आयुक्त को सुनवाई के बाद फैसला देना होगा और 60 दिन के भीतर मामले के निपटारे की कोशिश करनी होगी। बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो कुछ विदेशी नागरिक पंजीकरण नियम लागू नहीं होंगे। वहीं भारत में रह रहा कोई बच्चा किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो उसके माता पिता को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। कुछ मामलों में सूचना देने की समय सीमा सिर्फ 24 घंटे तय की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के मोबाइल फोन में बायसरन घाटी की लोकेशन पहले से सेव थी। फॉरेंसिक जांच में यह भी पाया गया कि नेविगेशन ऐप में इलाके के स्क्रीनशॉट 15 और 16 अप्रैल 2025 को लिए गए थे। सूत्रों के अनुसार हमले से लगभग एक हफ्ते पहले इलाके की रैकी की गई थी। जांच में इस्तेमाल हुए 2 चीनी मोबाइल फोन पाकिस्तान के कराची और लाहौर के पतों पर डिलीवर होने की जानकारी भी सामने आई है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।